हाय गाइस। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और आज बारिश भी हो रही है बाहर, तो मैंने सोचा कि घर में ही वीडियो बना लेता हूँ। कुछ अपडेट्स थी देनी थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स देने थे। काफ़ी दिनों से इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि नवंबर का मंथ जो है थोड़ा सा बिजी होता है। मैं टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो सेल्समैन हूँ, तो ऑब्वियसली ब्लैक फ्राइडे की वजह से बहुत सारी डील्स वगैरह आ रही होती हैं, बहुत सारा मतलब होता है। तो मैं खुद भी बिजी था, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। लेकिन जो जो लोग क्वेश्चंस करते थे, इंस्टाग्राम पे करते हैं या फेसबुक पे करते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ मैं रिप्लाई करता रहा हूँ रेगुलरली। लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि बार बार जो है हर बंदा जो है ना सेपरेटली क्वेश्चन कर रहा होता है, और जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है रिप्लाई करना, टाइमली रिप्लाई करना। रिप्लाई तो मैं कर देता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि कब मैं फ्री हूँ, किस टाइम पर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। सो आई थॉट कि मैं दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो कि रिलेटेड है कि जी कनाडा कैसे आया जाए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई, और वो फिर इंस्टाग्राम पे या एक कोई वीडियो अगर देख ली उन्होंने या इंस्टाग्राम पे उन्होंने फॉलो कर लिया, तो वो फिर जो है ना, जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे चुका होता हूँ उन वो दोबारा सवाल करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वीडियोस देख लिया करें, बिकॉज स्पेसिफिक आंसर्स देना ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट तो हूं नहीं कि हर वक्त मैं इमिग्रेशन ऑफिस को फॉलो कर रहा हूं कि इमिग्रेशन ऑफिस क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। लेकिन जो बातें पता चलती रहती हैं वो मैं बताता रहता हूँ, इमिग्रेशन रिलेटेड भी, और सेस्काटून में क्योंकि मैं हूँ या कनाडा में हूँ मैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है न्यूज़ के थ्रू मिलती रहती है, करंट अफेयर्स के थ्रू, कोई अखबार में आ गया या फिर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि मैं फिर उसको पढ़ के या समझ के उसको जो है ना फिर कोशिश करता हूँ कि समराइज फॉर्म में अपनी वीडियोस में बता दूं। अच्छा, एक तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग जो है, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, रील्स भी आती हैं, तो उसमें ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी आपको जो है कनाडा नहीं आना चाहिए, कनाडा में ये मसला है, कनाडा में वो मसला है, ऐसा मसला है, वैसा मसला है। देखिए, मसले हर जगह होते हैं, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या सोच कर आते हैं। पहले तो आपको अपना, जिसे बोलते हैं, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि जब आप कनाडा आ गए हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर आ गए हैं, तो आपको यहाँ के लिहाज से, यहाँ के कल्चर के लिहाज से, यहाँ के इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करना होगा। बी इट वेदर या वर्क कल्चर हो या जो ओवरऑल जो, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी, तो यहाँ पे आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको हिंदूज भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे। अगेन फिर आपको देसीज मिलते हैं जिसमें इंडियन पाकिस्तानी हम कहते हैं। फिर आपको इंडोनेशियन, मलेशियंस और बहुत से डिफरेंट कल्चर वाले इंग्लिश तो मिलेंगे ही आपको। तो उनके लिहाज से आपको किस तरह एडजस्ट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता ये है कि लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन वो इस कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाते। जी हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे कल्चर में ऐसा था, हमारे कल्चर में ऐसा था, हमारे कल्चर में वैसा था। आपके कल्चर में जो भी, आप अपने कल्चर को लेकर चलें, बिल्कुल कोई मना नहीं करता, लेकिन दूसरे कल्चर्स को भी समझने की, एडजस्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपकी कामयाबी है इस कंट्री में। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंकली स्पीकिंग रिलीजन पर ऐसा बहुत ज्यादा फोकस कोई करता नहीं है। गवर्नमेंट लेवल की अगर बात करें तो रिलीजन पे वो फोकस नहीं करते। उनका मानना ये है कि सबको सुकून में पीसफुली रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। तो ये समझना और इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ की लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस हैं जो कि मेन लैंग्वेजेस में शुमार होती हैं। एक इंग्लिश हो गई और एक फ्रेंच हो गई। तो अगर आपके इंग्लिश स्किल्स अच्छे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है, क्वेबेक में ऐसा है कि फ्रेंच ज्यादा बोली जाती है क्योंकि इट्स अ फ्रेंच प्रोविंस। अदर देन दैट, और वो भी इंग्लिश समझ जाते हैं, लेकिन अदर देन दैट बाकी जगहों पर तो इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं है और आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आप पहले वो लैंग्वेज सीखें। इवन बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि पीआर पर भी आ रहे हैं या स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं, वो आईएलटीएस किसी ना किसी तरह क्लियर तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर देखिए इंग्लिश, अब ये तो कोई इंग्लिश टीचर ही बता सकता है कि आपको इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, लेकिन बेसिक चीजें ये होती हैं कि आप इंग्लिश न्यूज सुने, उस एक्सेंट को समझने की कोशिश करें, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो कैनेडियन हो। आप कनाडा आ रहे हैं तो ज़ाहिर है कैनेडियन एक्सेंट की न्यूज सुने ताकि आपको समझ में आए, यहाँ के स्लैंग्स आपको समझ में आए, यहाँ के वर्ड्स जिस तरह ये लोग यूज करते हैं
वो आपको समझ में आए। जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अंडरस्टैंडिंग के होंगे तो फिर जिसे बोलते हैं हम लिसनिंग, जब आप वो समझ सकेंगे तो फिर आप उसका रिप्लाई भी कर सकेंगे। अच्छा, सेकेंडली मैं सबको बार बार एनकरेज भी करता हूं कि अपना अपना जब आप बोल रहे होते हैं तो एक तो वोकैबुलरी भी इंक्रीज करें, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करें, घर में प्रैक्टिस करें, घर में बोलें, वो जरूरी है। जहां तक बच्चों की बात रही तो बच्चे तो सीख जाएंगे, वो तो स्कूल जाते हैं वो सीख जाएंगे। तो बच्चों से अपनी लोकल जो आपकी जो लैंग्वेज है, जो भी नेशनल लैंग्वेज है आपकी, या जहां से भी आप आए, हिंदी है, उर्दू है, अरेबिक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, कुछ भी है, तो वो आप ऑब्वियसली बच्चों से बोलें ताकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखें। क्योंकि कहते हैं कि 5 इयर्स तक बच्चे जो है ना कोई 5 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, और जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस सीखेंगे उसका फायदा ही होता है ऑब्वियसली। और अगर स्पेशली अगर फ्रेंच आती होगी तो अक्सर लोग, मैंने यहाँ पे ये देखा है कि जो स्ट्रगल करते हैं वो मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि उनके अंदर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप जो है बहुत सी जगहों पे स्ट्रगल करते रहेंगे। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, जहाँ पे आपको लोगों से मिलना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, प्रॉब्लली अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं भी हैं, अगर आपकी कस्टमर सर्विस की जॉब नहीं है या क्लाइंट से डील नहीं करना, तो आपकी मीडियोकर इंग्लिश भी शायद चल जाए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग इंजीनियर्स होते हैं तो उनका इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता लोगों से, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टमर सर्विस में जॉब कर रहे हैं और कस्टमर सर्विस टाइप की जॉब चाह रहे हैं, सेल्स की जॉब चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। अच्छा, जो लोग आ गए हैं उनको तो जरूरत है, लेकिन जो लोग नहीं भी आए हुए सिर्फ इसलिए इंग्लिश ना पढ़ें कि जी आपने आईएलटीएस क्लियर करना है और किसी तरह कनाडा चले जाना है, नहीं। आपके लिए जरूरी है कि आप ये ध्यान में रखें कि जब आप जाएंगे तो वहां पर कैसे आप लोगों से बात करेंगे। देखें, आइल्स तो एक टेस्ट होता है, उस दिन अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप प्रॉब्ली जो है अच्छा चल जाएगा। लेकिन अगर आपने आइल्स में परफॉर्म कर भी दिया और फिर भी आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव नहीं हुई, आपको जरूरत है, तो मेक श्योर कि आप उसको इंप्रूव करें। देखिए, कम्युनिकेशन इज द की। इंटरव्यू आप देंगे इंग्लिश में देंगे, सही, कहीं अप्लाई करेंगे, रिज्यूमे लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे। अच्छा, बाय द वे मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग जो रिज्यूमे बनाते हैं उसमें भी जो है ना मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। जो स्पेसिंग करते हैं, जो एक अलाइनमेंट होती है रिज्यूमे की, एक खूबसूरती उसी से आती है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। खैर, तो जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो आपको जॉब्स की ऑफर्स ज्यादा आएंगी। आपकी जो डिग्री जो आपने की हुई है, आपने अगर कोई मास्टर्स किसी ने किया हुआ है, वो यकीन माने वो आपके इतना काम नहीं आएगा जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी। क्योंकि मैं काफी लोगों को देखता हूं, मैं बाज दफा ये सोचता हूं कि यार ये इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग रखते हैं, ये एक सिंपल सी जॉब क्यों कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कि लो इनकम की जॉब कर रहे हैं। लो इनकम तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेली वेजेस जो लोअर जो इनकम होती है, जैसे यहाँ पर सस्केचुअन में अब वो $14 हो गई है, और जगहों पे कहीं पे 16 है, 16.5 है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में और किस जगह पे कनाडा में जॉब कर रहे हैं। तो मैं बहुत दफा यही सोचता हूँ, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह मुझे समझ में आई वो उनके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस पर वो कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं मार खा जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप आ रहे हैं यहाँ के कल्चर में एडजस्ट होने के लिए, एक तो लैंग्वेज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, लोग किस तरह काम करते हैं यहाँ पे, किस तरह चलते हैं, यहाँ पे टाइमिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसका ख्याल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह वेदर से आपको किस तरह एडजस्ट करना है, उसके लिए ऑब्वियसली क्लोथिंग हो गई, आपके घर जहाँ पे आप रह रहे हैं, एनवायरनमेंट ओवरऑल जो है वो कैसी है, वेदर में एडजस्ट अगर करना है, अगर आपने सेपरेट घर लिया हुआ है तो बर्फ आपने साफ खुद करनी है या आपने किसी से करवानी है, व्हाटएवर, मतलब ये सारी चीजें जो होती है वो आ जाती है। तो मेरा अगेन फोकस जो इस वीडियो का था वो ये बताने का था कि जब आप कनाडा में आते हैं तो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना जरूरी है, जिसमें मेरे लिहाज से कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो प्रोबेबली आप स्ट्रगल करेंगे जॉब लेने में। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। फिर किसी और वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।